नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा पावर के शेयर के बारे में। इस शेयर में काफ़ी अच्छी खबरें आती हुई दिखी हैं पिछले कुछ दिनों में एंड मोस्टली अगर आप देखें तो इस स्टॉक के लिए अच्छी खबरें कंटिन्यू आती ही दिखती हैं। यानी कभी किसी से रिलेटेड, कभी किसी से रिलेटेड। अभी जो रिसेंटली खबर है वो है ऑर्डर विनिंग की। अभी टाटा पावर के शेयर के बारे में बात करें तो इस स्टॉक में फ्राइडे के सेशन में मार्केट की करेक्शन में अच्छी खासी करेक्शन आपने देखी है। 236 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा। लगभग 3.71% की गिरावट थी, ऑलमोस्ट 4% कह दीजिए आप। इस शेयर में इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए, क्या खरीदने के मौके हैं या फिर इस स्टॉक से दूर रहें, वही अच्छा है। दो तरीके के व्यूअर्स हैं इस स्टॉक में, यानी कि जिनका नजरिया है वो दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो इसको लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से देखते हैं और जो शॉर्ट टर्म है वो इसको इस तरीके से भी देखते हैं, यार स्टॉक मूव ही नहीं करता, मतलब वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इस स्टॉक में पैसा लगाने का मतलब है अपने आप का पैसा ब्लॉक करना। ब्लॉक कह रहा हूं मैं, और कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा, यानी कि आपका पैसा क्या है, फंस जाता है। अब आपको इसी चीज को दो तरीके से देखना चाहिए। एक, अगर आप ब्लॉक समझ रहे हो तो यहाँ पे एक गिरावट की गुंजाइश नहीं है, यानी कि आपको लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो फिर क्यों लगाएं इस स्टॉक में पैसा? आप मार्केट में आए, पैसा बनाने आए, ब्लॉक करने नहीं आए। ये भी एकदम सही सोच है लोगों की, बट ऐसे में करें तो करें क्या, इसी के बारे में बात करूंगा। देखिए, एक्चुअली आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्टॉक ऐसा करता क्यों है, यानी कि उन्हीं लेवल्स पे क्यों घूमता रहता है। नीचे में 225, ऊपर में 245, 235, 240, इन्हीं लेवल्स के पास इस स्टॉक में हमेशा मतलब मूवमेंट होती रहती है। पता है क्यों? क्योंकि इसका हाल बिल्कुल एग्जैक्टली आईटीसी की तरह हो चुका है। इस स्टॉक में काफी हेवीली ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं और इसकी जो कॉल ऑप्शंस और जो पुट ऑप्शंस हैं वो 2-2, 2.5 पॉइंट्स के ऊपर है। अब क्या होता है, उससे काफी ज्यादा लोगों की कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग होने की वजह से स्टॉक वहीं का वहीं सेटल हो जाता है, यानी कोई मूवमेंट ही नहीं दिखती है। यही एक रीजन है कि इस स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलती। सेकंड, इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स भी यानी डिलीवरी वाले भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो क्या है कि इतनी ज्यादा शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड होती रहती है कंटिन्यू कि अगर ऊपर आ रहा है तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है, नीचे जाता है तो बाइंग कहीं ना कहीं फोर्स लग जाती है। तो इसी तरीके से, इसी कारण आप कह सकते हैं इस स्टॉक में मूवमेंट बड़ी नहीं है। होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इस स्टॉक में इधर उधर क्यों नहीं जाता है, क्यों एक ही जगह अटका रहता है, क्यों इस स्टॉक में पैसा ब्लॉक हो रहा है। अगर आप इस शेयर की बात करें तो लंबे समय का चार्ट देखेंगे इस स्टॉक का, तो आपको देखने को मिलेगा काफी बढ़िया पैसा बनाया है इस स्टॉक ने एक्चुअल में। लगभग अगर एक साल की बात करूं मैं तो 68% के रिटर्न्स हैं। लेकिन वो बात अलग है अगर आप इस स्टॉक को अक्टूबर से देखें, यानी अगर आप 10 महीने का चार्ट खोलेंगे ना तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में तेजी बनी थी वो लगभग अगस्त के महीने में बनी थी और सितंबर में ही तेजी सितंबर में बनी और अक्टूबर में स्टॉक भाग चुका था। 2 साल का चार्ट देंगे तो सेम टू सेम यही दिखेगा आपको, कंटिन्यू तेजी चल रही थी, शार्प टिक के साथ ऊपर गया, उसके बाद वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। मैं इसको अगर एक लंबे समय के निवेशक के लिए बोलूं तो ये 10 महीने से कंसोलिडेट ही कर रहा है स्टॉक। अब इस स्टॉक में या तो ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा। लंबे समय वालों की बात कर रहा हूं जो 3, 5 साल, 10 साल का व्यू रखते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज में बहुत दिन गुजार चुका है, लगभग 10 महीने। अगर इसमें ब्रेकडाउन होना है तो 200 के नीचे जाना होगा इस स्टॉक को। इसीलिए हमेशा मैं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कहता हूं कि 200 रुपए का एसएल रख लो। 200 के जब तक ऊपर है तब तक ये समझ लो ये स्टॉक में मेरी पोजीशन बनी रहेगी। 200 से जैसे ही नीचे जाएगा मैं स्टॉक निकाल दूंगा। ठीक है। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए हर 5-7 पॉइंट पे सपोर्ट है और 5-7 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल बात करते हैं कि कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहां पे सपोर्ट बन रहा है, लेकिन उससे पहले स्टॉक की खबरें जान लेते हैं। सबसे पहले तो न्यूज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो कंपनी का एक ऑर्डर मिला था लगभग 600 करोड़ का, और कंपनी रिसीव्स लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ 6.12 मिलियन रुपीज यानी 612 करोड़ रुपए टू सेटअप 100 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट। तो एक ये कहीं ना कहीं काम मिला इनको 612 करोड़ का और एक मिला है 596 करोड़ का। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की खबर आती हुई दिखी है। 14 सितंबर को एक ब्लॉक ट्रेड भी हुआ है स्टॉक में लगभग 25.5 करोड़ रुपए का। अब इस स्टॉक में कैसे पोजीशन मेंटेन करनी है उसके बारे में समझाता हूं। इस शेयर की बात करें, अगर ये गिरावट और मिलती है जो कि अभी दिख रहा है, हो सकती है, और ये स्टॉक अराउंड 232 के आसपास आता है, तो वहां आपको 40% बाय करना चाहिए। 220 पे बचा हुआ 60% भी खरीदिए और इस स्टॉक में 225 का एसएल रखिए। टारगेट दोबारा 235, 238,
सॉरी 242 के रखिए। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है, हर 2-5 पॉइंट पे टारगेट हिसाब से रखते चलिए, नीचे खरीदते चलिए, ऊपर बेचते चलिए। कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलने वाला है अभी इस स्टॉक में। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और एक प्रॉपर SLB हमारे पास, तो रिस्क हमारी कवर्ड है, तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का निवेश है तो ये मेरी वीडियो टाटा पावर के शेयर को लेकर, होप आपको समझ में और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।